मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधेमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम वर्ग के छात्रों को मनुस्मृति आधारित भक्ष्याभक्ष प्रकरण जो परीक्षोपयोगी है उस संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहता। जैसा कि हम जानते हैं, श्रुति और स्मृति दो शब्द हैं। श्रुति का अर्थ वेद से लिया जाता है, श्रुति का अर्थ वेद माना गया है। ठीक उसी प्रकार स्मृति का अर्थ धर्मशास्त्र माना गया है। इन्हीं स्मृति के अंतर्गत मनुस्मृति, मनुविरचित एक स्मृति शास्त्र है, जिसके आधार पर मनुष्यों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस वस्तु कब खाना चाहिए, पुनः उसी का कब निषेध है, इन सब तथ्यों का वर्णन भक्ष आभक्ष प्रकरण के अंतर्गत दर्शाया गया है। सर्वप्रथम मनोनिर्देशित नियमों का पालन इस समाज में, इस भारतवर्ष में पूर्णतया मान्य है। इसलिए मैं कुछ तथ्यों को छात्रों के समक्ष रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मनु जी ने जो अभक्ष के संदर्भ में निर्देश दिया है मनुस्मृति में, वह है गौरैया, कुंजर, चकवा इत्यादि का भक्षण निषेध किया गया है। अर्थात गौरैया, चकवा, हंस खाने योग्य नहीं है। शास्त्रों में, स्मृति शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है, अर्थात यह खाद्य नहीं है। इस प्रकार मनुस्मृति में सूक अर्थात सूगा, जो आज भी हम लोग अपने घरों में पालते हैं, आप लोग देखे होंगे, जानते हैं। अतः सूग, मैना, घोड़े, गधे आदि भी अखाद्य है। अर्थात मनु के मतानुसार जो सूगा पक्षी है वह भी अखाद्य है, जो घोड़े हैं वह भी अखाद्य है।
मैना आदि जो हैं, गधे आदि जो पशु पक्षी है, वो भी अखाद्य हैं, अर्थात उन्हें नहीं खाया जा सकता है। फिर मनु जी ने अपने अगले अभक्ष के सारणी में कह रहे हैं, ग्राम शुकर, बकुला, द्रोणकार, खंजन और ग्राम शुकर भी अखाद्य हैं, अर्थात इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। मत्स्या निषेध, अर्थात मनु जी ने मछली खाने का भी निषेध किया है। मनु की मतानुसार, मनु का मत है कि मछलियाँ जल में रहने वाले अनेक प्रकार के जीवों का भक्षण करती है, जिससे यह खाद्य नहीं है। अर्थात मछलियाँ बहुत से तत्वों को खाती है, जिसके कारण मछली को नहीं खाना चाहिए। पुनः इस मनुस्मृति शास्त्र में आगे मनु जी ने बताया है कि कुछ मछलियाँ खाद्य भी है, जैसे रोहू, पाठिन, बुआरी आदि मछलियाँ खाद्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार मनु जी ने कुछ मछलियों को खाद्य भक्ष की श्रेणी में भी रखे हैं। इन्हें खाया जा सकता है, लोग खाते हैं, आज भी लोग खाते हैं मत्स्यों को। और कुछ जो मत्स्य है वो अभक्ष है, अर्थात उन्हें नहीं खाना चाहिए। पूर्व में तो मनु जी ने कहा कि मत्स्य भक्ष निषेध, अर्थात मत्स्य खाने में निषेध है, नहीं खाना चाहिए। कि मत्स्य खाने से मनुष्य जीव बहुत से पदार्थों को खा जाता है जो अखाद्य है, इसलिए उन्होंने निषेध किया। पुनः मनुस्मृति के आगे उन्होंने लिखा कि कुछ विशेष जो मछलियाँ हैं, रोहू, सिंही, बरारी, मंगरी, ये सब मछलियाँ खाद्य है, साथ इन्हें खाया जा सकता है। पुनः मनुस्मृति में मनु जी ने स्पष्ट किया कि पंचनख वाले जो जीव है वो भी खाद्य है, भक्ष है। जैसे पंचनखों में साही, गेड़ा, गो, खरहा इत्यादि भक्ष है। अर्थात खरहा का भक्षण किया जा सकता है, गो का भक्षण किया जा सकता है, साही का भक्षण किया जा सकता है, खरे का भक्षण किया जा सकता है। अर्थात पंचनख वाले जो जानवर हैं ये भक्ष है, उन्हें खाया जा सकता है। मनु जी ने अपने स्मृति में निर्देश दिया है। पुनः मनु जी ने लहसुन, प्याज खाने को अभी निषेध किया है। अर्थात लहसुन और जो प्याज है, जो आधुनिक समाज के लोग ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके खाने के पीछे तरह तरह के तर्क देते हैं,
मनुस्मृति में इसका निषेध किया गया है, अर्थात ये खाने योग्य नहीं है। ये भी लोग खाते हैं, ये मनु की मान्यता अनुसार ये नहीं खाना चाहिए। इन अभक्ष लहसुन आदि को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में स्वीकार किया गया है। हमारे भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में प्रातःकालीन कच्चे लहसुन का सेवन आवश्यक बताया गया है, भक्ष आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार प्याज के प्रति भी एक मानव विशेष का झुकाव है, परंतु स्मृति शास्त्रकारों ने अपने उस समय स्मृति ग्रंथ की रचना की तो उसका निषेध किया गया है, अर्थात लहसुन प्याज भी अभक्ष है। फिर आगे देखते हैं, पोषित मांस भक्षण, अर्थात पोषित मांस दूसरों को परोसा गया। जैसे आजकल भी कुछ वर्गों में जीवों की बलि देवताओं को दी जाती है। ये मांस खाने के लिए हमारा शास्त्र निषेध नहीं करता है। और मनु काल में भी पोषित मांस भक्ष थे। आज भी और 21वीं शताब्दी में दुर्गा आदि की जो बलि दी जाती है वो मांस भक्ष होता है। अतः पोषित मांस के लिए निषेध नहीं है। पोषित मांस प्रसाद के रूप में लोग खाते हैं, पूर्व काल में भी और आज वर्तमान काल में भी। इसलिए जो देवताओं के बलि आदि से जो बचे मांस होते हैं वह खाद्य है। ठीक उस प्रकार वृथा मांस का भी निषेध किया गया है। क्योंकि जो वृथा मांस है, बेकार पड़े हुए जो मांस है, वह राक्षसी भोजन के लिए उपयुक्त है और मानव के लिए भक्ष नहीं है। उसका निषेध होना चाहिए। फिर मनुस्मृति में मनु जी ने उनतालीसवें श्लोक के आधार पर यह लिखा है कि यज्ञार्थबद्ध प्रशंसा, यज्ञार्थबद्ध प्रशंसा मैं यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए, जो यज्ञ के अर्थ में, यज्ञ के लिए प्रयुक्त, यज्ञ के हेतु जो मांस है वो भक्ष है। अर्थात यज्ञ के निमित्त जो मांस होते हैं वे भी भक्ष है। क्योंकि मनुस्मृति में वर्णन आया है कि सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म के द्वारा होती है और ब्रह्म के बलि में प्रयुक्त होने वाले जो जीव है वो अहिंसा से परे हैं, अर्थात उनसे हिंसा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वैसे मांस भक्ष होते हैं।
ठीक इसे भक्ष अभक्ष प्रकरण में शुद्धि प्रकरण को हम देखते हैं। जैसे स्वर्ण आदि की शुद्धि कैसे होती है? सोने की शुद्धि आग में तपने से होती है। ठीक है, स्वर्ण का नाम कुंदन भी है। कुंदन आग में तपाया हुआ सोना। अर्थात सोने की शुद्धि होती है तो उसे आग में तपाया जाता है। उसी प्रकार पत्थर आदि की शुद्धि जल के द्वारा की जाती है। और जो द्रव्य है उन्हें मिट्टी बालू आदि से साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उस प्रकार मणियों इत्यादि को मिट्टी से शुद्ध किया जाता है। फिर पत्थरों को जल में शुद्ध किया जाता है। जैसे चांदी आदि के जो पात्र हैं उन्हें पानी से शुद्ध किया जाता है। अर्थात मनु ने अपने भक्षाभक्ष के अंतर्गत कुछ शुद्धि प्रकरणों को भी किस वस्तु कैसे शुद्ध किया जाए इसका भी वर्णन किए हैं। इसी क्रम में कमलादि को शुद्ध करने के लिए जो मनु काल में नियम बनाए गए थे वो है कंबल आदि को शुद्ध करने के लिए खांड से शुद्ध किया जाता है। कंबल को खांड के द्वारा शुद्ध किया जाता है। रेशम आदि वस्त्रों को भी खाड़ी के मिट्टी से उन्हीं वस्त्रों को शुद्धि रीठी के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार भूमि आदि की शुद्धि जो है बुहारने सुहारने और जल आदि के द्वारा की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मृतिकार मनु जी ने स्मृति में जो भक्ष अभक्ष प्रकरण का उल्लेख व्याख्यान किए हैं वो अत्यंत ही आवश्यक है। इससे जीवन और समाज में बहुत ही व्यापक आधार व्याप्त है। अतः भक्षाभक्ष को भी जानना परम आवश्यक है।